संसद की घटना पर पीएम मोदी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि स्पीकर पूरी गंभीरता से कदम उठा रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि संसद की घटना काफी चिंताजनक है। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी की घटना की गहराई से जांच होनी चाहिए। साथ ही पीएम ने विपक्ष को सकारात्मक राजनीति की सलाह दी है। संसद की सुरक्षा में चूक वाली घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने कहा कि संसद परिसर में हुई घटना चिंताजनक है और इसकी गहराई में जाना बेहद जरूरी है। इसीलिए जांच एजेंसियां इस घटना की सख्ती से जांच कर रही हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए। संसद में हुई सुरक्षा चूक पर पीएम मोदी का पहला रिएक्शन सामने आया है। पीएम मोदी ने कहा कि संसद परिसर में हुई घटना चिंताजनक है और इसकी गहराई में जाना जरूरी है। हमारे संवाददाता कमलेश सिंह इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कमलेश, संसद की घटना के बाद पहली बार पीएम मोदी का रिएक्शन सामने आया है और क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने? जो इंटरव्यू दिया हो, शनिवार को इंटरव्यू दिया हो और प्रधानमंत्री ने 2-3 बातें बड़ी स्पष्टता से कही। उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि जो घटना है निश्चित रूप से शोचनीय है, बहुत गंभीर घटना है और जो हाई लेवल इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है। और ये भी कहा कि जो लोकसभा स्पीकर ने, क्योंकि वो कस्टोडियन है लोकसभा के, इसलिए उन्होंने पर्याप्त मेजर्स उठाए हैं जो सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर के, और किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भी कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति करने के बजाय बीजेपी विपक्ष सकारात्मक राजनीति करे। लिहाजा जो उनका कंसर्न है कि निश्चित रूप से ये गंभीर घटना है, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने इस पर पर्याप्त जांच बैठा दी और जांच में जो भी सामने आया उसको बख्शा नहीं जाए। उन्होंने भी कहा है कि जो लोग शामिल थे निश्चित रूप से उसकी पड़ताल की जाएगी, कौन लोग शामिल थे, और इस बात को जांच एजेंसियां खोज के निकालेंगी कि आखिर कौन कौन लोग शामिल थे, किनकी इशारे पे किया गया। लेकिन उन्होंने कहा विपक्ष को कि आप में सहयोग करें, जांच में सहयोग करें और जो इंक्वायरी कमेटी बनी उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। बजाय राजनीति करना इसमें शोभा नहीं देता और सभी लोगों को एक साथ आकर के इस इंक्वायरी कमेटी को सहयोग करना चाहिए और इस राजनीति करने से बाहर आना चाहिए। जी कमलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल ये खबर देख लें। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का मामला है। इसमें राजस्थान में जले हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। राजस्थान के नागौर से ये फोन मिले हैं। ललित झा के पास सभी आरोपियों के फोन थे और अब राजस्थान के नागौर से सारे फोन मिले हैं। आपको बता दें इस घटना के मास्टरमाइंड ललित झा के पास सबके मोबाइल फोन थे जिनको अब बरामद कर लिया गया है। ये सारे मोबाइल फोन राजस्थान में मिले हैं। हमारे संवाददाता कमलेश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। कमलेश, इस पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है ललित झा, उसके पास से जले हुए मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। देखिए, जिस दिन ये संसद में चूक की घटना घटी थी उसमें ललित झा भी मौजूद था और जाहिर रूप से जो 4 आरोपी संसद भवन से गिरफ्तार किए गए, 2 बाहर से और 2 अंदर से, उन चारों का मोबाइल लेके ये फरार हो गया था और फरार होने के बाद उसे सबूत मिटाने की भरसक कोशिश की। और जैसा आप बता रहे हैं कि नागौर में जले मोबाइल मिले। हालांकि ललित झा ने अपनी पूछताछ में साफ साफ कहा कि उसने सारे मोबाइल को जला दिया, लेकिन अब सबूत मिल चुका है। लिहाजा अब जो कॉल डिटेल ट्रेस करने के बाद सारी जानकारी सामने आएगी। आखिर ये जो 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए कहाँ रहे, किन किन लोगों के संपर्क में थे, क्या मैसेजिंग करते थे, यानी पूरा डिटेल जांच एजेंसियों को मिल पाया और निश्चित रूप से जांच में सहयोग हो पाया तो बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। खासकर ये चारों मोबाइल जिसको जलाने की कोशिश ललित झा के द्वारा की गई। अब तक जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, हालांकि जांच एजेंसियां यही बता रही है कि ललित झा के पीछे भी कोई मास्टरमाइंड है जिसकी पड़ताल की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि चूंकि हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, इसलिए इन चारों मोबाइल का मिलना निश्चित रूप से जांच एजेंसियों की सफलता का विषय। अब देखना होगा जांच एजेंसियां जांच में क्या क्या पाती हैं, किन किन लोगों ने बात की, कहाँ लोग ठहरे, कितनी बार देखी कि पार्लियामेंट की सारी बात सामने आ जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका।